Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences which will help everyone to learn English. तो इसी प्रकार के sentences को यदि आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस. What brings you here? जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है और आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, तो इसको बोलते हैं What brings you here? Bed of roses. Actually these are some phrases. ये कुछ ऐसे वाक्यांश हैं, phrases होते हैं. जैसे बेड ऑफ रोजेस. बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक जिंदगी. तो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस. हम कहना चाहते हैं कि जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है, बल्कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. तो लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस. जीवन फूलों की सेज नहीं है. जीवन फूलों की सेज नहीं है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं. Don't try to grind your own eggs. Grind on your eggs का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना. तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि don't try to grind your own eggs, अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास मत करो. अपना उल्लू सीधा करना एक मतलब होता है अपना मतलब निकालना, अपने मतलब की बात करना. तो यदि हम किसी से कहना चाहते हैं कि आप अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करिए, डोंट ट्राई टू ग्राइंड योर ओन एग्स. इन अ फिक्स. इन अ फिक्स असमंजस में होना ये फ्रेजेस होती है. आई एम इन फिक्स व्हाट टू डू. जब कभी आप ऐसे मोड पे पहुंच जाते हैं कि लगता है क्या करें क्या ना करें, तो इस प्रकार से सेंटेंस यूज ना करते हैं कि मैं दुविधा में हूं कि क्या करूं. I am in fix what to do. What to do. He gave me a flat refusal. He gave me a flat refusal. Flat refusal का मतलब होता है कि साफ साफ मना कर देना. जब मैं उसके यहाँ किसी काम के उद्देश्य से पहुंचा तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया. उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया. He gave me a flat refusal. नेक्स्ट सेंटेंस है he is reduced to a skeleton. skeleton का मतलब होता है आप जानते हैं कंकाल. तो यदि हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि वो इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया है कि वह सूखकर कांटा हो गया है, तो इसको बोलेंगे he is reduced to a skeleton. he is reduced to a skeleton. वह सूखकर कांटा हो गया है. और जब हम किसी के सामने किसी के मुंह पर कोई बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू हिज फेस. से टू हिज फेस. यदि हम कहना चाहते हैं कि आपने जो मुझसे जो कुछ भी अभी कहा है, क्या आप उसके मुंह पर कह सकते हैं? कैन यू से इट टू हिज फेस. कैन यू से इट टू हिज फेस. क्या यह आप उसके मुंह पर कह सकते हैं? There was no other option. कई बार लोग ऐसा बोलते हैं आपने ये काम क्यों किया या आपने ऐसा ही कदम क्यों उठाया. तो हम कहना चाहते हैं there was no other option. इसके अलावा कोई चारा नहीं था. There was no other option. कोई चारा नहीं था. और जब हम किसी के भरपेट खाने की बात करते हैं तो उसके लिए eat to fill का यूज करते हैं. जैसे हम कहना चाहते थे कि कुछ लोग हमारे यहाँ आए, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और उन्होंने भरपेट भोजन किया. तो उन्होंने भरपेट खाना खाया, भरपेट भोजन किया. बोलेंगे they ate to their fill. they ate to their fill. उन्होंने भरपेट खाना खाया. और जब हम किसी को ये कहना चाहते हैं हार्ट टू हार्ट टॉक, मतलब दिल खोलकर बात करना. जैसे हमने दिल खोलकर बातें की. We had a heart to heart talk. We had a heart to heart talk. तो these are some idiomatic, मुहावरेदार कुछ वाक्य होते हैं या जिनको हम फ्रेजेस भी कह सकते हैं. ये उस प्रकार के सेंटेंस हैं और यदि आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है और ज़्यादा इम्प्रेसिव बन सकती है.
तो आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।